नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कर्म और भाग्य की। कर्म जो है, आप समझ सकते हो कि अगर शनिदेव की बात करूं तो शनिदेव मेरे आराध्य देव हैं और वही कर्म फल दाता भी कहलाते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे उसके फल जो हैं उसी के अनुसार शनिदेव देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग भाग्य और कर्म के विषय में जानना चाहते हैं कि गुरुजी ये कर्म और भाग्य का आपस में क्या संबंध है। तो मैं बहुत छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा कि कर्म और भाग्य क्या है। आप ये समझ लीजिए कि आपको मैं अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में ले चलूं तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो अर्जुन से यही बात बोली थी कि आप सब ये समझ लीजिए कि युद्ध आपके परिणाम में हो सकता है, लेकिन उसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। अर्जुन से उन्होंने बोला था कि अर्जुन, कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। युद्ध का परिणाम अच्छा या बुरा होगा वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, यानी समय पर छोड़ दो। फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था और गीता सार में बहुत आप समझ सकते हो अच्छी अच्छी जो हैं वो उन्होंने शिक्षाएं दी थी और वो सारी शिक्षाएं जो हैं यथावत बिल्कुल सत्य हैं। हम सभी को रोज जो है गीता सार का अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सभी जो है कुछ नहीं है। आप ये समझ लीजिए हम सभी एक दास के समान हैं, हम सभी एक कठपुतली हैं। चलाने वाला तो वही है जो ऊपर बैठा निर्धारित करता है कि किस प्रकार से आपका फल आने वाला है। तो कर्म और भाग्य में यही है। आप देखोगे तो भाग्य क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भाग्य थे। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन का भाग्य थे और भाग्य हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति न्याय की लड़ाई लड़ता है। तो यदि आप न्याय की तरफ हो, यदि आप धर्म की तरफ हो, यदि आप सत्य की तरफ हो, तो निश्चित रूप आप ये समझ लीजिए कि आपका जो रथ है उसको भगवान श्री कृष्ण चलाने वाले हैं और आपको विजय मिलनी ही मिलनी है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। यदि आप कर्म में पीछे रह जाते हो तो भाग्य जो है आपका कितना साथ देगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। और अगर हम लोग महाभारत को पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो हमें यही समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारे महारथियों को आप समझ लीजिए एक एक करके समाप्त करवा दिया था। अगर श्री कृष्ण होते अर्जुन के साथ तो शायद अर्जुन वो युद्ध कभी भी नहीं जीत सकते थे। आप देखिए उस तरफ इतने बड़े बड़े महारथी थे और सारे महारथियों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया में फंसाकर और एक एक करके अर्जुन का साथ दिया, अर्थात भाग्य का साथ मिला और कर्म अर्जुन ने किया, निमित्त अर्जुन को बनाया, यश अर्जुन को दिलाया, राज्य अर्जुन को दिलाया। तो बस यही है, आप समझ लीजिए कर्म और फल का संबंध। यदि आप लोगों को कर्म और फल का संबंध मेरे बताने से कुछ समझ में आया है, आपको लगता है मैंने कुछ बताने का अच्छा प्रयास किया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए। जय शनिदेव।